हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम लोग नाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने नाउन के बारे में अच्छे से पढ़ा था और आज हम नाउन के टाइप्स कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू मीनिंग आ स्ट्रक्चर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाउन। तो अर्थ या संरचना के आधार पर नाउन के जो प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से? तो पहला तो प्रॉपर नाउन होता है, दूसरा तो कॉमन नाउन होता है और तीसरा जो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसके अतिरिक्त भी हम एक कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जो प्रॉपर नाउन होता है और कॉमन नाउन होता है और कलेक्टिव नाउन होता है, इन तीनों को काउंटेबल नाउन कहा जाता है, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। फिर मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको भी हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में यदि आपको जानना है तो इसके पहले वाले वीडियो में आप जान सकते हैं। तो इस प्रकार मुख्यतः तो नाउन के 3 ही प्रकार होंगे, लेकिन सामान्यतः बच्चों को समझाने के लिए नाउन के 5 प्रकार भी बता सकते हैं। मुख्यतः प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके अतिरिक्त एक कलेक्टिव नाउन होता है और मटेरियल नाउन होता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता क्या है? तो प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब इसका मीनिंग देख लें। अ प्रॉपर नाउन इज ए स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान, इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा वस्तु या ऐसा स्थान जो विशिष्ट हो, अपने आप में विशिष्ट हो, यानी कि उसको किसी और को नाम नहीं दिया जा सकता है, वह क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे उदाहरण की तरह हम समझते हैं, जैसे यहाँ दिया है राम। राम जो है किसी व्यक्ति का नाम है, तो उसी व्यक्ति का नाम है। अब ये कहिए उस व्यक्ति को किसी और नाम से बुलाएं तो नहीं हो पाएगा। उसका नाम राम है तो राम ही बुलाएंगे, वह प्रॉपर नाउन नहीं होगा। आगरा हो जाएगा, आगरा भी किसी स्थान का नाम है, विशिष्ट नाम है। सैमसंग हो गया, यह मोबाइल का नाम है, किसी विशिष्ट मोबाइल का नाम है, इसीलिए इसका नाम सैमसंग रखा गया है। उसके बाद नोट में कह रहा है प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो ये तो भाई हमको जानना चाहिए, जितने भी प्रॉपर नाउन है यदि उनका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो वह प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे देखिए, राम में कैपिटल लेटर, आगरा में कैपिटल लेटर ए और सैमसंग में कैपिटल लेटर यस लगा है। दूसरा कह रहा है प्रॉपर नाउन का प्लूरल नंबर नहीं होता है, यानी कि जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं उनका प्लूरल होता ही नहीं है, वह हमेशा सिंगुलर में होते हैं। और तीसरा कह रहा है प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं होता है। तो जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं ना, आप देखेंगे कि उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद आते हैं कॉमन नाउन पे। तो कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। तो कॉमन नाउन क्या होता है? अ कॉमन नाउन इज अ नॉन स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो इसके पहले वाले प्रॉपर नाउन में हमने क्या पढ़ा था? स्पेसिफिक नेम के बारे में पढ़ा था, और इसमें क्या दिया है? नॉन स्पेसिफिक, यानी कि जो विशिष्ट न हो, सामान्य हो, सामान्य व्यक्ति हो, सामान्य प्लेस हो या सामान्य स्थान हो। जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे लड़का है, तो लड़का में कौन लड़का है ये तो डिफाइन नहीं है, तो अगर लड़का आ जा रहा है तो वह कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे प्लेस में दे दिया हो सिटी, सिटी में कौन सा सिटी है ये भी आपको एग्जैक्ट पता नहीं है, तो सिटी आपका क्या हो जाएगा? प्लेस आ जाएगा। और थिंग्स दे दिया, वस्तुएं दे दिया, जैसे कि क्या दे दिया? पेन दे दिया। पेन में अब कौन सा पेन है ये तो आपको पता नहीं है, तो पेन भी क्या हो जाएगा? वह कॉमन नाउन हो जाएगा। यानी कि जो किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के पूरे जाति का बोध कराता है। जैसे कि हमने गाय के बारे में बात कर रहे हैं, गाय घास खाती है। तो गाय घास खाती है, इसका मतलब थोड़ी ना एक ही गाय घास खाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी गाय हैं वे सारी गायें घास खाती है। तो हम एक गाय के माध्यम से उस गाय जाति के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले रहे हैं। तो वही कह रहा है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के पूरे जाति का बोध कराएगा वह क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। एग्जाम्पल में दिया है राजा। राजा में तो हमको पता नहीं है कौन राजा की बात हो रही है, तो यहाँ पे राजा हो जाएगा, मदर हो जाएगा, माता, एजेंट हो जाएगा, दलाल, वुमेन हो जाएगा, औरत, कौन सी औरत ये तो पता नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। अब कह रहा है नोट वन। नोट वन, हाँ, यह एक ऐसा नाउन है जिसका एक वचन और बहुवचन भी होता है। तो कॉमन नाउन जो होता है ऐसा नाउन होता है जिसका एक वचन भी आपको देखने को मिलेगा और बहुवचन भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे बॉय दिया, बॉय का बॉयज भी हो जाएगा तो भी वो कॉमन नाउन में आएगा।
चेयर हो गया, चेयर का चेयर भी हो जाएगा, तब भी चेयर्स हो जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन में आ जाएगा। अब करा कलेक्टिव नाउन का प्लूरल होने पर कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे कि कोई कलेक्टिव नाउन दिया है, ठीक है ना, उसका प्लूरल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। हाँ, कॉमन नाउन के बाद हम क्या पढ़ेंगे, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो होता है वह समूहवाचक संज्ञा होता है, यानी जो समूह को बताता है। कह रहा है अ कलेक्टिव नाउन इज ए नंबर आर कलेक्शन ऑफ पर्सन आर थिंग। एक कलेक्टिव नाउन जो होता है व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को दर्शाता है, यानी कि व्यक्ति या वस्तुओं के समूह को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में क्लास दिया है, तो क्लास क्या होता है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जो विद्यार्थियों की संख्या होती है उसी को तो क्लास कहा जाएगा। उसके बाद आर्मी कह रहा है, आर्मी क्या होता है, अ नंबर ऑफ सोल्जर्स होता है आर्मी। उसके बाद कह रहा है मोब, मोब मीन्स होता है भीड़। मोब क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ वायलेंस टाइप ऑफ पीपुल। अ कलेक्शन ऑफ वायलेंस टाइप ऑफ पीपुल जो होते हैं उनको मोब यानी भीड़ कहा जाता है। और भी एग्जाम्पल हैं कलेक्टिव नाउन के, जैसे फैमिली हो गया, कमेटी हो गया, पार्लियामेंट हो गया, जूरी हो गया, क्राउड हो गया, हर्ड हो गया, बेबी हो गया, एंथोलॉजी हो गया। ये सभी क्या हैं, कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं। आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं और अच्छे से इसको तैयार भी कर सकते हैं। आगे कह रहा है फैमिली, कमेटी और पार्लियामेंट। फैमिली, कमेटी और पार्लियामेंट जो होता है और ग्रुप ऑफ मेंबर्स, यानी कि जो सदस्यों का समूह होता है उसको फैमिली परिवार भी कह सकते हैं, कमेटी भी कह सकते हैं और पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है बेबी। बेबी आइए जानते हैं क्या होता है। तो बेबी जो होता है ग्रुप ऑफ गर्ल्स और लेडीज होता है, यानी कि लड़कियों का या महिलाओं का जो समूह होता है उसको बेबी कहा जाता है। उसके बाद जूरी दिया है। जूरी जो होता है अ ग्रुप ऑफ जजेज या अ पैनल ऑफ जजेज, यानी कि जो न्यायाधीश होते हैं उनका जो समूह होता है ना उसको जूरी कहा जाता है। जूरी का मतलब ही होता है जजों का समूह। अब करा क्राउड। क्राउड में भी होता है भीड़ होता है, तो क्राउड में क्या हो जाएगा, अ ग्रुप ऑफ पीपुल। यदि अ ग्रुप ऑफ पीपुल हो गया लिखा हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्राउड आ गया। लेकिन यदि अ कलेक्शन ऑफ वायलेंस टाइप ऑफ पीपुल दे दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोब हो जाएगा। उसके बाद आते हैं गैलेक्सी या क्लस्टर। गैलेक्सी का मतलब होता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड किससे मिलकर बना है, और ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी तारों का जो समूह है वही क्या है, गैलेक्सी या स्टार्स है। उसके बाद क्या है, एंथोलॉजी है। उसके बाद एंथोलॉजी है, तो एंथोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, ग्रुप ऑफ पोएम्स, यानी कि जो कविताओं का समूह होता है वो क्या होता है, एंथोलॉजी है। इस प्रकार आगे भी देखते हैं और भी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि एल्बम हो गया। एल्बम जो होता है अ ग्रुप ऑफ फोटोज़ हो गया, यानी कि जो फोटोज़ का जो समूह होता है वो क्या होता है, एल्बम कहलाता है। हर्ड देख लीजिए, हर्ड जो होता है अ ग्रुप ऑफ कैटल आर डियर आर स्वाइन आर एलिफेंट्स, यानी कि जो कैटल मवेशी पशु होते हैं, जो हिरन होते हैं डियर, जो स्वाइन हंस होते हैं, जो हाथी होते हैं, इनका जो समूह होता है उसको हर्ड कहा जाता है। उसके बाद गैंग कह रहा है। गैंग क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ रॉबर्स। रॉबर मीन्स होता है डाकू, तो रॉबर्स लग हो गया, तो यहाँ पे डाकुओं का जो समूह हो जाएगा क्या हो जाएगा, गैंग हो जाएगा। बंच कह रहा है। बंच क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ कीज, यानी कि जो चाबियों का समूह होता है उसको क्या कहा जाएगा, बंच कहा जाएगा। उसके बाद कह रहा है फ्लॉक। फ्लॉक क्या होता है, तो अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, यानी चिड़ियों का जो समूह होता है वह फ्लॉक होता है। टीम क्या होता है, तो अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, जो प्लेयर्स का जो समूह होता है वो क्या होता है, टीम होता है। बैंड क्या होता है, तो अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, यानी जो म्यूजिशियंस होते हैं उनका जो समूह होता है क्या होता है, बैंड होता है। उसके बाद कह रहा है बैच। बैच क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ बॉयज, यानी लड़कों का जो समूह होता है उसको बैच कहा जाता है। अब कह रहा है बंडल। बंडल क्या होता है, और ग्रुप ऑफ स्टिक्स, यानी लकड़ियों का जो गट्ठर होता है उसको बंडल कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है कैटलॉग, यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपुल, यानी बुक्स, और ग्रुप ऑफ बुक्स, यानी कि जो किताबों का समूह होता है उसको कैटलॉग भी कहा जाता है और लाइब्रेरी भी कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है हाइव, HIVE। हाइव क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ बीज, यानी बी मीन्स होता है मधुमक्खी, यस लग गया तक एक से अधिक मधुमक्खियाँ, तो मधुमक्खियों का जो समूह हो जाएगा क्या हो जाएगा, हाइव हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है पार्टी। पार्टी क्या होता है, तो पार्टी भी और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, यानी जो दोस्तों का समूह होता है उसको पार्टी कहा जाता है। उसके बाद हम आते हैं मटेरियल नाउन पे। आइए देखते हैं मटेरियल नाउन होता क्या है। तो मटेरियल नाउन में, मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। और मटेरियल नाउन जो होता है, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस, यानी जो पदार्थवाचक जो वस्तुएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है, पदार्थवाचक संज्ञा। यानी कि मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस, यानी कि मटेरियल सब्सटेंस का जो नाम होता है वही मटेरियल नाउन होता है।
जैसे कोई नाउन जो दूसरे पदार्थ के निर्माण में सहायक हो, यानी कि ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ के निर्माण में सहायक होंगे उसी को मटेरियल नाउन होंगे। जैसे गोल्ड, गोल्ड क्या है, गोल्ड से हम क्या करते हैं, आभूषण बनाते हैं। सिल्वर है, सिल्वर से भी हम क्या करते हैं, आभूषण बनाते हैं। कॉपर है, कॉपर का प्रयोग हम इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं। आयरन है, आयरन का प्रयोग हम क्या करते हैं, चीज़ों को बनाने में करते हैं। पानी, पानी का भी हम इस्तेमाल करते हैं। मिल्क का भी इस्तेमाल करते हैं और स्टोन, पत्थर का भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इन सभी चीज़ों से हम कुछ न कुछ बनाते हैं। तो जैसे कह रहा कोई नाउन जो दूसरे पदार्थ के निर्माण में सहायक हो वही मटेरियल नाउन होगा। ये सभी पदार्थ जो होते हैं दूसरे पदार्थ के निर्माण में सहायक होते हैं, इसीलिए यह सभी क्या हो जाएंगे, मटेरियल नाउन हो जाएंगे। अब कह रहा है मटेरियल नाउन का बहुवचन संभव नहीं है, यानी कि जो मटेरियल नाउन होता है ना उसका प्लुरल नहीं बनता है और इनके पहले आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं होता है। यानी कि याद रखिएगा कि जो मटेरियल नाउन होते हैं उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब पाँचवा जो है सबसे लास्ट जो है क्या है, अबस्ट्रैक्ट नाउन है। तो अबस्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अब आइए देखते हैं अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। अ नाउन दैट डिनोट्स क्वालिटी, स्टेट और एक्शन, यानी कि ऐसा नाउन जो क्वालिटी, स्टेट और एक्शन को बता रहा होता है, इसका अबस्ट्रैक्ट नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। दैट वी कैन फील, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। यानी कि जो क्वालिटी गुण को बताएगा, स्टेट अवस्था को बताएगा और एक्शन कार्य को बताएगा, वह अबस्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा कहलाएगा, जिसे हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये हिंदी में भी दिया है, किसी कार्य, गुण या अवस्था के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर हम देखते हैं अबस्ट्रैक्ट नाउन को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है क्वालिटी जो एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है, स्टेट जो कॉमन नाउन होता है और एक्शन जो होता है वर्ब होता है। यानी कि अबस्ट्रैक्ट नाउन जो होता है एडजेक्टिव से भी बनता है, कॉमन नाउन से भी बनता है और वर्ब से भी बनता है। आइए देखते हैं। जैसे वाइट, वाइट मीन्स होता है सफ़ेद। अगर यहाँ वाइटनेस NESS लग गया वाइट में तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और वाइटनेस का मतलब क्या हो जाएगा, सफ़ेदी हो जाएगा। तो यह जो है क्या है, किसी कपड़े का गुण बता रहा है, यानी किसी वस्तु का क्या है, गुण बता रहा है। क्वालिटी का मतलब गुण ही होता है, तो यह क्या हो जाएगा, अबस्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। उसी तरह डार्कनेस हो जाएगा, सॉफ्टनेस हो जाएगा। यानी कि NESS अगर लगा हुआ मिल है तो वह क्या है, क्वालिटी को बताएगा और यह कौन सा नाउन हो जाएगा, अबस्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। उसी तरह स्टेट अवस्था कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे चाइल्डहुड बचपन, डेथ मृत्यु, पॉवर्टी पुअर्टी गरीबी, यह सभी क्या है, अवस्थाएं हैं। और अवस्थाएं जो होती हैं वो कॉमन नाउन को बताती हैं, ठीक है ना। और इसी तरह चाइल्ड, चाइल्ड जो है कॉमन नाउन है। डाई, डाई मीन्स मरना भी कॉमन नाउन है। पुअर मीन्स गरीब भी जो क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन इसमें जो है HWD, इसमें डेथ, डाई को डेथ बना दिया गया है और पुअर को पॉवर्टी बना के इसको अबस्ट्रैक्ट नाउन कर दिया गया है। उसी तरह एक्शन कर रहा है, एक्शन जो होता है वर्ब का कार्य कर रहा है। जैसे लाफ्टर मीन्स होता है हंसने का कार्य, मूवमेंट का मतलब हुआ गति करने का कार्य और जजमेंट का मतलब होता है न्याय देने का कार्य। तो ऐसा नाउन जो क्वालिटी को बता रहा हो, गुण को बता रहा हो, स्टेट अवस्था को बता रहा है कि वह व्यक्ति किस अवस्था में है, या फिर एक्शन कार्य को बता रहा है कि कौन सा कार्य हो रहा है, हंसने का हो रहा है कि मूव करने का हो रहा है कि न्याय देने का हो रहा है। तो इस प्रकार यह तीनों जो हो जाएंगे अबस्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। अब कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ अबस्ट्रैक्ट नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण कैसे होता है। तो जिस शब्द जैसे एडजेक्टिव कॉमन नाउन वर्ब के अंत में, जैसे कि ये जो है कॉमन नाउन है, ये जो है एडजेक्टिव है, कॉमन नाउन है और वर्ब है। कह रहा है जिस शब्द के अंत में NESS लगाओ, जैसे देखिए एडजेक्टिव में NESS लग गया हो, SHIP, जिस भी वर्ड के अंत में SHIP लगा हो, HWD लगा हो, MENT लगा हो, ठीक है। जैसे देखिए MENT लगा है, DOM लगा हो, ठीक है ना। फिर TION लगा हो, फिर से TH लगा हो, देखिए डेथ में TH लगा है, फिर से CE लगा हो और Y या RY लगा हो। तो यदि किसी वर्ड के अंत में NESS, शीप, हुड, मेंट, डम, सन, TH, CY या RY लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा, अबस्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। बहुत ही आसान है समझने का, बस इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा के चलेंगे तो आप अबस्ट्रैक्ट नाउन को पहचान ले जाएंगे। अब कह रहा है किसी भी विषय का नाम अबस्ट्रैक्ट नाउन माना जाता है। जैसे साइंस विज्ञान, आर्ट कला, जियोग्राफी भूगोल, हिस्ट्री इतिहास, ठीक है ना। यह सभी जो है किसके अंतर्गत आते हैं, अबस्ट्रैक्ट नाउन के। इस प्रकार हम नाउन के टाइप्स ऑफ नाउन के प्रकार के बारे में हम समझ सकते हैं कि
नाउन के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जो कलेक्टिव नाउन होता है और मटेरियल नाउन होता है वह कॉमन नाउन के अंतर्गत ही जोड़ दिया जाता है। तो उम्मीद है आपको टाइप्स ऑफ नाउन समझ आया होगा अच्छे से। इस प्रकार आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। यदि आप इसका नोट्स बना लेंगे तो आपको आसानी होगी रिवीजन करने में। धन्यवाद।